गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रोजमिन आज देखना चाहूँगी कि 6-6 पोर्टल के बाद एनर्जीज क्या शिफ्ट हो रही हैं ट्विन फ्लेम की लाइफ्स में, और जनरली भी 6-6 के पोर्टल के बाद आप क्या एनर्जीज को ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीवेशन होने वाला है। कौन सी एनर्जीज में होने वाला है। अभी थोड़े दिन पहले सोलर फ्लेयर्स ख़त्म हुए हैं, तो एनर्जी तो वैसे भी मास अवेकनिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग लगी हुई है और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो सकती है, एक्सट्रीम हीट जनरेट हो सकती है। तो कोशिश करिएगा कि जितना हो सके डिहाइड्रेटेड ना रहें, पानी खूब पीजिए, प्रोबायोटिक्स खूब लीजिए, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सेस अगर गट खराब हुआ तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये एनर्जी सारी स्टोर होती है सोलर प्लेक्सेस में। अगर सोलर प्लेक्सेस आपका प्रॉपरली काम कर रहा है तो ये एनर्जीज को इजीली आपके डीएनए तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप जितना हो सके प्रोबायोटिक्स लीजिए, डाइजेशन इश्यूज को हैंडल करिए, खूब सारा फाइबर लीजिए और डाइजेशन को एब्सोल्युटली स्मूथ रखिए। ईट हेल्दी, कॉन्शियसली ईट हेल्दी, have lots of protein and green vegetables. I know I'm talking like my mother, but it should be like that only. Otherwise तुम्हारी आपकी एनर्जीज जो है वो आपको समझ में नहीं आएंगी और कहीं से वो आपको दिक्कत दे सकती हैं बॉडी वाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मेजर अरकाना से देखना चाहूँगी पहले कि 6-6 पोर्टल में क्या हो रहा है। व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस इन 6-6 पोर्टल। बहुत सारे लोगों के यूनियंस होने वाले। 6-6 पोर्टल इज बेसिकली अ फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेशन, सो प्लीज़ वर्क ऑन योर कंडीशनिंग। आप अपनी कंडीशनिंग पे वर्क करिए, आप अपने जेलसी पे वर्क करिए, आप अपने पैटर्न्स पे वर्क करिए, ताकि आप यूनियन तक पहुंच सकें। कोशिश करिए कि आप इस लेवल पे आ सकें कि आप हाँ जी, नहीं ठीक है, सॉरी माय मदर वॉज देयर। ठीक है ना, तो यहाँ पे एनर्जी आई है, या तो कुछ लोगों के बहुत सारे मूवमेंट आ रहा है, जो नो कनेक्शन में थे वो कनेक्शन में आ सकते हैं, और चीज़ें बहुत सारी जिनकी वजह से, चीटिंग की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स इशू हुए थे, उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। क्योंकि मैस्कुलिन तो देखो कभी बात करते नहीं हैं, वो लोग तो बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के। बट यहाँ पे चीज़ें कम्युनिकेशन लेवल तक अपने आप पहुँच जाएंगी। आउट ऑफ द बॉक्स सडनली कम्युनिकेशन हो सकती है आफ्टर 6-6 पोर्टल, अगर आपने अपने सोलर प्लेक्सेस को बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर कर लिया है तो। ठीक है, और आप इस लेवल पे आ गए हो कि आपका पार्टनर और आप एकदम अलाइंड हो। ठीक है, अगर आपकी अलाइनमेंट में ज़रा सा भी 19-20 हुआ तो चीज़ें सेपरेशन की तरफ फिर से मूव कर सकती हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने हीलिंग अच्छे से करी होगी तो मूवमेंट आएगा, कम्युनिकेशन आ सकता है, शादी की तरफ बातें
हो सकती है, ठीक है। शादी मतलब 3D शादी नहीं, मतलब मेंटली इमोशनली आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आपके डीएम कम बात करते हैं तो आपसे वो ज़्यादा बातें करने की कोशिश करेंगे या आपकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करेंगे, है ना, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी, मोर क्लियरर पिक्चर आपको मिलेगी जो आपको आज तक नहीं मिली 4-5 साल में। 6 पोर्टल बहुत अच्छे से काफ़ी लोगों का यूनियन करा के जाएगा, बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती पता चलेंगी। डीएम काफ़ी कोऑपरेटिव हो जाएंगे आप लोगों के। अगर आपने जेलसी इश्यूज, पजेसिवनेस को लेकर के जो होता है कि नहीं ये मेरा ही है या मैं इसे पकड़ के बिठा लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस इशू को हील करिए। ना देख लेते हैं हरमिट को क्या क्लियर करता है। हरमिट की क्लैरिटी क्या आने वाली है। मिन लवर्स, ठीक है ना। तो मैं यही बोल रही थी आपको, आपका डीएम आपसे कम्युनिकेशन इश्यूज पे बातें कर सकता है, रेसिप्रोकेट कर सकता है, चीज़ों को रेसिप्रोकेट कर सकता है, प्रोवाइडेड कंडीशन अप्लाइड ये है कि आप अपने सोलर प्लेक्सस को और हार्ट चक्र को बिल्कुल अलाइन रखेंगे इनके साथ। अलाइनमेंट ऑफ ट्विन फ्लेम चक्रास मेडिटेशंस होते हैं, वो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे। हेरोफेंट को क्या क्लियर करता है, द डेवल। प्रॉब्लम यही है कि जो आपकी जो 3D की कंडीशनिंग है, अगर आपको उसको रिलीज़ कर लेंगे तो ही आपकी आपकी आगे रिलेशनशिप बढ़ सकती है, ठीक है। तो आपको ये जो 3D की कंडीशनिंग है उसको बहुत हाई लेवल पे हील करना पड़ेगा, ठीक है। कि आदमी ऐसे ही काम करते हैं या औरत घर में ही रहती है या शादी 3D में ही होती है तो ही शादी कहलाती है, या अगर हम साथ नहीं रह पाते तो वो रिलेशनशिप से सक्सेसफुल नहीं होता, दैट इज़ अ फेलियर। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं और आपके पार्टनर मतलब आपका ट्विन आपको ही है कहीं ना कहीं हेल्प नहीं कर रहा है तो वो आपको चीट कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको रिलीज़ करनी पड़ेंगी। इस तरीके की कंडीशनिंग आपको रिलीज़ करके आपको अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जुपिटर इज इक्वल टू सोलर प्लेक्सस अगेन। चैरियट को देख लेते, मूवमेंट तो बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। चैरियट को 10 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर किया है। वही है ना, मूवमेंट तभी आएगा जब आप अपने फाइनेंसेस को हील कर लेंगी, इंडिपेंडेंट बन जाएंगी। अगर इंडिपेंडेंट बन गए ना तो आपके ट्विन का जो भी पैसा है या जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो कमतर चाहिए होगा। और अगर आप किसी भी तरीके से सपोर्ट में नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो आपकी आधी ट्विन फ्लेम जर्नी ख़त्म हो चुकी है। फिर छोटे छोटे जर्नीज आते हैं, वो आप हील कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ ट्विन फ्लेम। 6 पोर्टल आपको वर्क करना है अपने अपने शेडोज पे, अपनी 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 कंडीशनिंग पे, अपने सोलर प्लेक्सस पे, हार्ट चक्र पे। बार बार मैं रिपीट करती हूँ ये बातें। चलिए अब देख लेते हैं कि मूनोलॉजी से क्या मैसेज आता है आप लोगों के लिए। लेट मी सी एंड गेट इट सॉर्टेड। यू आर गुड इनफ, जो मैंने आपको बोला, यू आर एब्सोल्युटली गुड इनफ। आपको कोडिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप अपने में पूरे हो, उसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने में अगर पूरे रहेंगे तो ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल मीनिंग्स, वही बात हो गई ना जो मैंने बोली, साइकिल तभी शुरू होगी जब आपकी अपनी हीलिंग पूरी हो जाएगी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेकिन आपको हीलिंग तो करनी ही पड़ेगी और आगे बढ़ना ही पड़ेगा। किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी आपको अपने पेरेंट्स पे या आपके रोमांटिक पार्टनर पे या आपके हस्बैंड पे या आपके बच्चों पे नहीं होनी चाहिए। टोटल इंडिपेंडेंट वुमेन हु कैन टेक हर or his decision can be liable for the union, ठीक है, कैन बी लायबल फॉर द यूनियन, ठीक है। कंडीशन अप्लाइड ये होती है कि आपको टोटली इंडिपेंडेंट होना होता है, आप बड़े बड़े डिसीजंस खुद ले सकते हैं, तभी आपके, अगर आप ये बन गए तो आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल मतलब न्यू एनर्जी ऑफ यूनियन आपका हो जाएगा और आप कंप्लीटली अलाइंड हो जाएंगे चीज़ों को लेकर के, ठीक है। ये है आपके 6 फुट की रीडिंग। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप यहाँ तक बने रहें। माय ब्लेसिंग्स आर विद यू। थैंक यू। खुश रहिए।